नमस्कार। नमस्कार मेरे देशवासियों, क्षेत्रवासियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका सेवक विनय कुमार। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो देश में कुछ विध्वंसकारी लोग हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पर, किसानों के नाम पर देश को बरगला रहे हैं। मैं एक छोटी सी उसकी कहानी से शुरुआत करता हूं। तीन दोस्त हैं, राम, लक्ष्मण और भरत। तीन दोस्त हैं। राम और जो लक्ष्मण है वो किसान है, वो खेती करता है, सब्जी उगाता है। भरत जो है वो होटल का कारोबारी है, व्यवसायी है। राम जो है वो अपना फसल भरत के हाथ से 1-2 रुपया किलो बेचता है, उसे पर किलो पर 1 रुपया मुनाफा होता है। लेकिन जो लक्ष्मण है वो सीधा भरत के हाथ से सब्जी नहीं बेच सकता है। नियम के अनुसार वह अपनी सब्जी अब्दुल और मुश्ताक के हाथ से बेचता है, और अब्दुल और मुश्ताक के हाथ से वह 3 रुपया किलो बेचता है, और वही अब्दुल और मुश्ताक उस भरत को 5 रुपया किलो सप्लाई करता है सब्जी। तो चूंकि सरकार के नए कृषि बिल में अब्दुल और मुश्ताक जो बिचौलिए जैसे लोग हैं उसको बाहर करने के लिए सरकार ने यह कृषि बिल कानून बनाया है, जो बिचौलिए को बाहर किया जाए और सीधा सरकार का पैसा, जो सरकार वो किसान का पैसा सरकार तक पहुंचे और सरकार का पैसा किसान तक और उपभोक्ताओं के बीच में कोई बिचौलिए का काम ना हो। इसलिए वो किया है, जिसके कारण देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों और जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। किंतु किसान संगठनों का मानना है कि इस कानून के कारण कृषि क्षेत्रों पर पूंजीपतियों का दबाव बन जाएगा, क्योंकि किसानों के पास फसल रखने की कोई अच्छी व्यवस्था तो होती नहीं है। इसीलिए किसान कम कीमत पर अपनी फसल बेचकर अधिक दामों पर खरीदेगा। अब मैं आपको कृषि कानून 2020 के 3 कानूनों की जानकारी बता रहा हूं। फर्स्ट सेल, केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की है, ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़े, जिससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम होगा। सेकंड बिल, इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया है। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों को प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्टर्स के साथ साथ जुड़ने के लिए मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्ट किसानों की क्वालिटी के लिए बीज का सप्लाई करना, तकनीकी मदद, फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलियत, फसल बीमा की सहूलियत मुहैया कराई गई। थर्ड, इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू, प्याज को जरूरी चीजों की लिस्ट से हटाने का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले। अब ये 3 कृषि बिल 2000 हैं। ये है पहला, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। अब जो किसान संगठन के कुछ आलोचक लोग हैं, उनका क्या कहना है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या होगा। किसानों के बिल से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, जो आखिर किसान बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन न देने की साजिश है। अब मंडियां खत्म हो जाएगी, किसानों के खिलाफ है किसान बिल, बड़ी कंपनियां शोषण करेगी तो छीन जाएगी किसानों की जमीन। अब मैं आपको इसे सच्चाई बता रहा हूं, आखिर सच्चाई है क्या। किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा।
मंडी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। किसान बिल से किसानों की आजादी मिलती है। अब किसान अपनी फसल को कहीं भी किसी के हाथों बेच सकता है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो अगर आंदोलन किसान कर रहा है, संचालन खालिस्तान कर रहा है, सहयोग पाकिस्तान कर रहा है और समर्थन विपक्ष का पप्पू आला कमान कर रहा है और अब्दुल और मुश्ताक रोटी सेक रहा है। क्योंकि इन्हें, इन आंदोलनकारियों को ना दिक्कत बिल से है ना मतलब किसान से है, इन्हें दिक्कत तो केंद्र में बैठे राष्ट्रवादी प्रधान से है। जय हिंद, जय भारत।